छुई मुई जिंदगी क्यों ख्वाब होने दूं, ख्वाहिशों की तितलियां क्यों दूर जाने दूं, है रहना जागती लहरों में, चाहे इन बहती लहरों में मैं पार ना लगूं, खालीपन क्यों है आंखों में, मैं महरूम हूं तेरी या आंसू हूं कोई, कैसी घड़ी आई मुझ पे जुदाई की। ये नाहिद आंटी, ये पहले तुम खाओगी फिर हम खाएंगे। आप मुझ पे शक कर रही हैं? चले कोई नहीं, पहले केक मैं खा लेती हूँ। अब्बा, अब्बा आप कहाँ हैं अब्बा? आप ठीक तो है ना? अब्बा आपको बिल्कुल मेरी फिक्र नहीं है अब्बा। आप कल रात से घर नहीं आए, आप खैरियत से हैं ना? जिन्हों आराम से बात करो, उनकी भी तो सुनो वो क्या कह रहे हैं। अब आप जल्दी से घर आ जाए अब्बा, आपको मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं है। मैं कल रात से परेशान हूँ आपके लिए। कहते तो तुम बहुत कुछ हो, लेकिन तुम करते हो नहीं। हर काम उल्टा हो जाता है तुमसे। मैडम, आपको पता है ना कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था, इसीलिए मैं कोई भी काम ठीक से नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब आप बेफिक्र हो जाएं, मैं आपके सारे काम अच्छे से कर दूंगा और आपके सारे मेहमान खुश होकर जाएंगे इस दफा। हाँ अम्मा बोलो, क्या हो गया? इतना काम है घर में, तुम बार बार आवाजें दिए जा रही हो मुझे। मैंने बुलाया था तुम्हें। अच्छा जी, बोलिए बेगम साहिबा। ये बाहर किस चीज की तैयारियां हो रही हैं? जरा पता करके तो बताओ। बेगम साहिबा, वो तो जवेरिया मैडम के कुछ मेहमान आ रहे हैं ना, तो उसी सिलसिले में ये सब कुछ हो रहा है। कौन मेहमान आ रहे हैं? तुझे कुछ पता है? अम्मा मुझे क्या मालूम, मुझे तो जवेरिया मैडम ने बस इतना ही कहा कि घर की सफाई सुथराई कर लो और कुछ खाने पीने का इंतजाम कर लो। अब कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, इसका तो मुझे इल्म नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ और पूरी नजर रखना, सारी रिपोर्ट दो हमें। अच्छा, अपना ख्याल रखना जरा ध्यान से, और फिर आके बताना। ठीक है अम्मा। मैडम, सारा इंतजाम हो गया है। ओके, वेरी गुड। कोई गलती तो नहीं की? नहीं मैडम, आज तो सुबह से मैं इसी काम में लगा हुआ था, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। मेरे लिए नहीं, अपने लिए, क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि अगर कोई गड़बड़ हुई तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। जी मैडम, अच्छी तरह पता है मुझे। अच्छा, खाने का क्या हुआ? अभी तक खाना नहीं आया। मैडम, मैंने उसे ऑर्डर दे दिया, कुछ देर में आता ही होगा। अच्छा ठीक है, एक दफा और कॉल करके देखो कि कब तक खाना आ रहा है। जी मैं कर लेता हूँ। आपसे एक सवाल पूछना था मैडम, ऐसे कौन से मेहमान आ रहे हैं जिनके लिए आप इतना इंतजाम करवा रही हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है पूछने की कि मेरे घर कौन आ रहा है कौन जा रहा है? तुम्हें सवाल करने का कोई हक नहीं है। तुम घर के नौकर हो, नौकर बन के रहो, समझे? मैडम गलती हो गई, आइंदा ऐसा कोई सवाल नहीं करूंगा आपसे। अरे शायद खाने वाला आ गया, मैं देखता हूँ। ठीक है। बड़ी परवाह है तुम्हें अपने अब्बा की, और मैंने जो दिनों तुम्हारा इंतजार किया उसकी कोई परवाह नहीं। तो किसने कहा है मेरा इंतजार करना? इस दिल ने। ओह, बड़ी दिल वाली हो गई। लेकिन अभी इसे संभाल कर। कम वक्त दिल ही तुम ही संभलता। हाथ छोड़ो। ना छोड़ो तो कोई देख लेगा। देखने दो। मैडम, आपने देखा ना सब कुछ कितने अच्छे से हो गया। मैंने आपसे कहा था ना, मैं सब कुछ बहुत अच्छे से हैंडल कर लूंगा। ठीक है, अब तुम जाओ।
मैडम थोड़े से पैसे अगर मिल जाते तो अच्छा हो जाता। आपके मेहमान भी इतना खुश होकर गए, मैं भी थोड़ा सा खुश हो जाता। आगे ना अपनी औकात पर। तुम गरीबों का एक ही काम है बस, थोड़ा सा काम दिया नहीं कि पैसा 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 पैसा। तुम जो इस घर में रह रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, इन सब चीजों के लिए भी पैसा लगता है। तुम्हारा क्या ख्याल है कि दरख्तों में पैसे हो गए हैं जो जब दिल चाहे मैं तुम्हें दे दूं? जाओ यहां से, दफा हो जाओ। थोड़ा सा काम करते नहीं है कि बस मांगना शुरू हो जाते हैं। मैं बस इसी दिन का इंतजार कर रहा था कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाए और मैं जिले उमा के घर जाऊं और जो काम अधूरा रह गया है उसे पूरा करूं। मैं बिल्कुल ठीक हूं और अब मैं जिले उमा के घर जरूर जाऊंगा। बहुत तकलीफ सही है मैंने तेरी वजह से जिले में। मैडम, आपने मुझे बुलाया? बुआ, मैंने आपको नहीं बुलाया था, मैंने मैडम नाहीद को बुलाया था अपने साथ नाश्ता करने के लिए। जाए उन्हें बुला कर लाएं। मैडम, उनका आना बहुत मुश्किल है जी। मैं उन्हें कैसे मनाऊं? बार बार मेरे कहने से वो शक्की हो जाती हैं जी। कल ही मुझे कह रही थी कि बुआ तुम अजहर मियां के कातिल को भूल गई हो। तो आपने उन्हें यकीन क्यों नहीं दिलाया कि मैं अजहर की कातिल नहीं हूँ? ये बात तो मैं कई दफा कर चुकी हूँ जी। मुझे नहीं मालूम बुआ, आप बस नाहीद आंटी को लेकर आए। मैं डाइनिंग टेबल पे उनका वेट कर रही हूँ। मैडम, मैं जानती हूँ बुआ कि तुम कितनी चालाक औरत हो। जाओ उनको लेकर आओ और मेरा वक्त जाया मत करो। ठीक है जी। खपती बुढ़िया, इतनी आसानी से हाथ कहाँ आएगी? इस करोड़ों के बंगले की वजह से मुझे इस पागल औरत की चापलूसी करनी पड़ रही है, वरना 2 रोटियां भी भारी थी। बिटिया, नाश्ता तैयार है, चल के नाश्ता कर लें। बुआ, कहाँ आके नाश्ता कर लूं? रोज तो यहीं कमरे में नाश्ता करती हूँ ना। ले आइए। नहीं बिटिया, आज ना टेबल पे बैठकर नाश्ता करें। चले मेरे साथ। टेबल पे? क्यों बुआ? चलो ना, आ जा। ये लड़की हर वक्त क्या इसके साथ करती रहती है? क्या हुआ जिलेमा? तुम अचानक रुक क्यों गई? चलो घर चलें। क्या? अभी तो तुमने कहा था बाहर घूमते हैं फिरते हैं, ये अचानक क्या हुआ? मैंने कहा ना घर चलो। ये तुम्हारे मूड को एकदम क्या हुआ? अभी तक तो बिल्कुल ठीक था। चलो घर। अरे जिलेमा, मुझे बताओ तो सही क्या हुआ? निकल गई साले। एक बार अकेले में मिल जाना तू मुझे जिले उमा, ऐसा मजा चखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगी। लेकिन यार, मैं अब मजीद कोई हंगामा नहीं चाहता, इसलिए थोड़ा इंतजार करना ही बेहतर है। आओ बिटिया आओ। जवेरिया मैडम ने आज नाश्ता मंगवाया है खास करके आपके लिए, और देखिए इंतजार भी कर रही है। आंटी, मुझे बहुत खुशी हुई आप आई और हमारे साथ नाश्ता करेंगे। आंटी प्लीज, अजहर की खातिर
अजहर ने कभी मेरी कोई बात रद्द नहीं की थी और मैं ये चाहूंगी कि आप हमारे साथ नाश्ता कर लें। बुआ जूस देना। आपको भी दूं? हाँ जी बिल्कुल। ये लीजिए। मैं उसे अच्छी तरह पहचान गई हूँ, वो शानी ही था। भला मैं कैसे धोखा खा सकती हूँ साथ? जिल्ले हुआ, तुम परेशान मत हो, मैं आता हूँ घर। ठीक है। क्या हुआ? तुम इतनी खामोश क्यों हो गई हो? कोई मसला है तो मुझे बताओ। अब तो तुम्हारे अब्बा भी आ जाएंगे। बात तो हो गई है ना उनसे, अब टेंशन क्यों ले रही हो? मुझे अब्बा की फिक्र नहीं है फरा। तो फिर क्या बात है? यार वो लड़का शानी वो फिर से मेरा पीछा कर रहा है। आज भी वहाँ मौजूद था। क्या? लेकिन तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? उसे हम वहीं पकड़ लेते। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो दोबारा आने लगा? यार वो बहुत खतरनाक लड़का है, मैं उसे अच्छी तरह समझ गई हूँ। उसकी आंखों से मुझे खौफ आता है फरा। जिल्ले हुमा, क्या हो गया तुम्हें? एक आम से लड़के से तुम ऐसे कैसे डर सकती हो? चलो मेरे साथ, उसे देखते हैं। फरा वो वही शानी है, वो मुझे फिर से बेहोश करके ले जाएगा। मुझे बचा लो फरा। जिल्ले हुमा, संभालो खुद को, कुछ नहीं होगा। आज तो इसको सबक सिखा कर ही रहेंगे। चलो मेरे साथ। नहीं, गेट मत खोलना, वो अंदर आ जाएगा फरा। गेट मत खोलना। यार मुझे देख तो लेने दो, कौन है गेट पर? अच्छा 1 मिनट रुको, मैं कुछ करती हूँ। बुआ ने ये अच्छा नहीं किया। मुझे जवेरिया के साथ नाश्ता नहीं करना था। मैं कैसे जवेरिया को, मेरे दिल पर क्या क़यामत गुजरती है जब मैं अपने जवान बेटे की मौत को याद करती हूँ। वो बेगुनाह था और इस औरत की साजिश की भेंट चढ़ गया। इंसाफ मिलने की मुझे यहाँ कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए मैंने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया। वो बहुत बड़ा मुंसिफ है और सब कुछ जानता है। दिमाग तो नहीं खराब हो गया था तेरा? इतनी जोर से डंडा मार दिया तूने। अब्बा गलती हो गई, वो मैं समझी कि अंकल हमें लगा दरवाजे पे कोई और है, हमें नहीं पता था कि आप हैं दरवाजे पे। अरे सब बंदा पूछता तो है कि कौन आया, इस तरह इस्तेमाल किया जाता है कि उठा और सर पे डंडा मार दिया आने वाले के। अब्बा गलती हो गई, माफ कर दें। अंकल मैं पानी लेकर आऊं आपके लिए? मैं पानी लेकर आती हूँ। अब्बा लाए, मैं सर दबा दे। अरे दफा हो यहाँ से, पहले मार दिया अब सर दबा रही है। क्या यहाँ से? ये जिल्ले हुमा की दोस्त थी ना, सारा गेम खराब कर देती है। कुछ ना कुछ इंतजाम करना ही पड़ेगा इसका। हर वक्त जिल्ले हुमा के साथ चिपकी रहे। अगर आज ये नहीं थी तो मैंने जिल्ले हुमा का गेम बजा ही देना था।
खैर, कब तक बचोगी हमसे जिल्ले उमा? कभी ना कभी तो तुम्हें हमारे हाथ आना ही है। लेकिन पहले मुझे इसकी दोस्त का गेम बजाना पड़ेगा। हर वक्त तंग करती है, चिपकी रहती है जिले में से। आज ही इसे सबक सिखाता हूँ। आजा बाहर छुपकली, हम भी तेरे इंतजार में यहीं खड़े हैं। अरे बाबा, मान रहा हूं मुझसे गलती हो गई, रात को मैं नहीं आया, तुझे बता नहीं सका, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं जब घर आऊं तू सर पे डंडा मार दे। देख बेटा, अगर मुझे कुछ हो जाता तो तेरा ख्याल कौन रखता? बड़ा ख्याल है आपको मेरा। आप भी तो बिना बताए गए थे। कोई इस तरह अपनी बेटी को छोड़कर जाता है? और मैंने आपको कहा ना कि वो डंडा मैं आपको नहीं, वो तो मैं शानी। शानी? क्या शानी यहाँ दोबारा आया था? जी अंकल, शानी फिर आया था, जिले का नजर आया था। कहाँ नजर आया था तुझे? मुझे बता, मैं भी जाके उसे ठिकाने लगाता हूँ। अंकल, वो बहुत होशियार लड़का है, आपकी गैर मौजूदगी में आता है, हमें उसे कुछ करना पड़ेगा। तू फिक्र नहीं कर बेटा, मैं उसे जान से मार दूंगा। आज के बाद वो तुझे तंग नहीं करेगा। अब मुझे बचा ले, वो लड़का मुझे बार बार परेशान करता है, मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। अरे बेटा, तू फिक्र नहीं कर। और मैं तुझे अकेला छोड़ के नहीं गया था। भोले को मैंने कहा था कि वो घर की निगरानी करे। अरे बच्चा, परेशान नहीं हो बिल्कुल। जिले में आखिर अंकल ने कहा है ना कि अब शानी तंग नहीं करेगा। तुम प्लीज रोना तो बंद करो। बोले, कहाँ है तू? मेरे पास आ, फौरन आ। चलो, अब तो सब ठीक हो जाएगा। राशिद अंकल भी आ गए, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत। पर आप फिर भी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है? ओफो जिले हुमा, तुम हमेशा ऐसे ही क्यों सोचती हो? कुछ बुरा नहीं होगा। राशिद अंकल और शानी को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, तुम फिक्र नहीं करो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम भाई। जी बस मैं जिले हुमा के घर पर हूँ, आ रही हूँ। अरे तेरी मोटी अकल में बात क्यों नहीं आती? मैं जब तुझसे कह के गया था कि घर का ध्यान रखना, जिले हुमा का ख्याल रखना, उसे कहीं बाहर नहीं निकलने देना, तो वो बाहर कैसे निकली? और वो लड़का शानी, वो तक कैसे पहुंचा? बोले, अगर तुझसे काम नहीं हो रहा तो मुझे अभी बता दे, मेरे पास और बहुत से बंदे, मैं उन्हें काम पे लगा लूं। भाई गलती हो गई, आइंदा से ऐसा नहीं हो। बोले, देख राशिद भाई, कम से कम मैं जिस काम के तुझे पैसे दे रहा हूं उसे तो हलाल कर। गलती होगी, अब नहीं करेगा। हाँ भाई, आइंदा नहीं होगा, एक मौका और करो। चल जा। ये सब खैरियत तो है ना? हाँ सब ठीक है। वो काफी देर से मैं तुम्हारे घर पे आई हूँ ना, मैंने घर पे इन्फॉर्म नहीं किया था, इसलिए भाई परेशान हो गए। ठीक है, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। ठीक है, तुम चली जाओ। बकवास बंद करो, तुम सबकी अकल के घास चढ़ने चली गई है। जो काम बोलता हूं तुम लोगों को साले उल्टा ही कर रहे हो। सब्र करो, आता हूं मैं, तुम सबको ठीक करता हूं। साथ तेरे पास शानी की कोई तस्वीर है? नहीं तो क्यों? तस्वीर के जरिए मैं पता करूंगा कि कहां रह रहा है, किन लोगों के साथ उठ बैठ रहा है। कि हिम्मत कैसी हुई कि राशिद की बेटी की तरफ दोबारा आंख उठा के देखे। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। चल मेरे साथ। बोले, कहां है तू? वहीं रुक, मैं आ रहा हूं। चल साथ।
ये राशिद अंकल इस पे कुछ ज्यादा ही भरोसा नहीं कर रहे?